हम विचार करते हैं अपनी कुंडली पे, शनि भारी है, केतु भारी है, राहु भारी होगा। मैं ये नहीं कहती नहीं, ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में एक शास्त्र होगा, लेकिन यदि आप राहु केतु शनि इत्यादि दुष्ट ग्रहों को अपने काबू में करना चाहते हो तो नित्य का नियम बना लो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि ये जो राहु केतु शनि है ये हनुमान जी महाराज के पैरों के नीचे दबे हैं, दबे हैं। एक कथा आती है, हनुमान जी शनि देव सबके ऊपर जा जा के बैठते हैं। आज शनिवार है तो सुन लो शनि देव की कथा और हनुमान जी की। शनि देव सबके ऊपर जा जा के बैठते हैं और जब जिसके ऊपर जाके बैठते हैं तो फिर शुरू हो जाती है उनकी बुरी दशा। हनुमान जी की बारी आई, शनि देव ने कहा मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आओ, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अब शनि देव ने कहा तो आप बता दो कहां बैठूं। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, सिर पे बैठ जाओ। शनि महाराज सिर पे बैठे। अब जब सिर पे बैठे उसी समय सेतु का निर्माण चल रहा था। हनुमान जी ने उठाया एक पर्वत और रख लिया अपने सिर पे, तो शनि महाराज दब गए। बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? कहा ये तुम्हारा सिर है कि पता नहीं क्या कुछ भी रखते रहते हो, मुझे सिर पे नहीं रहना। हनुमान जी ने कहा मैंने कहा था सिर पे रहो, तुम आए थे, अब दूसरी जगह पे चले जाओ, चलो सिर तुम्हें पसंद नहीं आया। कहा ठीक है अब कमर पे रहूंगा। हनुमान जी ने कहा आओ बेटा कमर पे आओ, बताता हूं तुमको। और उसी समय गए लंका और हनुमान जी महाराज की पूंछ में लगाई गई आग। और जब पूंछ में आग लगी तो शनि देव है कमर में, कमर पूंछ लगभग जुड़ी हुई है। जब आग लगी और आग कितनी भयंकर आग की, जब उनके ऊपर आग लगी शनि देव की लपटें, तो शनि तो वैसे ही काले हैं, जल भुंज के और काले हो गए। जितनी कसर बाकी थी वो भी पूरी, और काले कलूटे। शनि फिर क्या क्या करते रहते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारी कमर पे। हनुमान जी ने कहा अभी मैंने नहीं कहा था कि कमर पे रहो, तुम्हारा निर्णय था। अब मैं पैरों पे रहूंगा। भगवान हनुमान जी ने कहा अब आओ, अब तुम्हें बताता हूं। जाने का नाम नहीं ले रहे तुम। पैरों पे आए शनि और उसी समय हनुमान जी महाराज एक पहाड़ पर चढ़ करके जब नीचे छलांग लगाई है तो शनि महाराज हनुमान जी के पैरों के नीचे दब गए और आज तक दबे हैं। देखी है फोटो, देखी है कि नहीं देखी? रुको दिखाती हूं मैं, आप लोगों ने देखी? ये देखो, ये हनुमान जी महाराज का पैर है और उसके नीचे ये है शनि महाराज जी। मंदिरों में देखा ना, एक पहाड़ हाथ में, दूसरा नीचे काला पत्थर जिसके ऊपर पैर रखे रहते हैं हनुमान जी महाराज, वो शनि देव है और कोई दूसरा नहीं है जो हनुमान जी के पैरों के नीचे दबा है। तो ध्यान रखना, राहु केतु शनि कोई भी परेशान करे, आप ज्योतिषी के पास जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन नहीं जाना चाहते तो सरल उपाय है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना नित्य प्रारंभ कर दें, नित्य प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। बाबा तुलसी लिखते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप। तो यदि इन दुष्ट ग्रहों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दें।
अब कई लोग पूछते हैं कि क्या लड़कियां, क्या औरतें, क्या देवियां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती? तो उनके लिए उत्तर यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो लोग ये कहते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी, पहला उत्तर तो यही है कि बाबा तुलसी ने ये नहीं लिखा कि जो पुरुष, मतलब जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वर्णन नहीं है। जो यह पढ़े, जो में जो आता है, स्त्री पुरुष या अन्य कोई भी पढ़े। और दूसरी बात, बाप है वो, बाप का नाम लेने में या बाप की शरण ग्रहण करने में संतान को कभी कोई कष्ट हो सकता है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता क्या शास्त्र, क्या ग्रंथ, क्या पुराण, क्या वेद। पिता है वो, माता पिता, माता पिता की शरण ग्रहण करने में कभी कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट दूर ही होंगे जो जीवन में आ चुके हैं। इसलिए इन रूढ़िवादी दकियानूसी फालतू की पंचायतों पर विश्वास करना बंद करें। हनुमान चालीसा का पाठ सभी कर सकते हैं, पिताजी समझ के, बाप समझ के, दादा समझ के, जो समझ के, वो तो अपनी संतान को शरण देते ही हैं। परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। और दूसरी बात, हनुमान जी महाराज को रिझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सबसे अच्छा तरीका 1 मिनट, मैं ज्यादा नहीं कहती कि आधे घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, ना, 1 मिनट उनके सामने बैठ के सीताराम सुना दो, वो प्रसन्न है। जिसने सीताराम सुनाया है उनको इतनी सिद्धियां, इतनी रिद्धियां, इतना सब कुछ उन्होंने दिया है, क्योंकि वो ये नाम सुनना चाहते हैं, सीताराम सीताराम। एक समय आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ सीता ने मांग में सिंदूर लगाया, और जब सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने कहा, ये क्यों लगाया, क्यों लगा रही हो आप? माँ ने कहा कि इसको लगाने से मेरे स्वामी की जो आयु है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए जितना लंबा लगाओ उतनी लंबी आयु मेरे पतिदेव की होगी। अब सीता जी के जो स्वामी, हनुमान जी के भी वही स्वामी। भगवती तो सिर्फ मांग में सिंदूर लगाई थी, हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया कि लो, अब मेरे प्रभु की उम्र आदि अनंत। ये उनका प्रेम है राम जी के प्रति, तो उन्हें रिझाना यदि है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करें ही। संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ यदि किया जाता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हर कामना पूर्ण होती है, बशर्ते मन में श्रद्धा और विश्वास हो। और अच्छे से रिझाना है तो 1 मिनट सीताराम 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 सीताराम, बस धीरे धीरे बढ़ाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतना नहीं तो सिर्फ 1 मिनट नियम बना के सुनाओ, वो प्रसन्न हो जाएंगे। फल फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दीपक जलाओ ना जलाओ, अगरबत्ती घुमाओ ना घुमाओ, जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, नहाओ ना नहाओ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, पवित्रता में, अपवित्रता में, किसी भी परिस्थिति में बस नाम जपो, बड़ी कृपा प्रभु की होती है। तो 1 मिनट का नियम
कभी कभी लगता है ना नहाए, अब सोचे कि नहाए या नहीं तो भगवान का नाम नहीं लेना। तो भैया भगवान शरीर की चमड़ी की शुद्धता को नहीं देखते, ये तो बहुत अपवित्र है। नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे हैं, कितना भी नहाओ उनसे गंदगी निकलनी बंद नहीं होती। कान में उंगली डालोगे मैल है, आंख में कीचड़ है, नाक में नाक है, मुंह में गंदगी है, नीचे के अंगों में गंदगी है, कितना धोगे। ये शरीर तो गंदगी का पात्र है। इसलिए 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 यदि कभी नहीं नहाया तब भी भजन हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि पूजा कर लो आप या भगवान का स्पर्श कर लो, वो मत करो, लेकिन भजन तो हो सकता है। भजन करने में कोई हानि नहीं है, नाम लेने में कोई हानि नहीं है। नाम का जाप हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आपसे कह दूं कि ये सुनकर के कुछ ऐसे लोग होते जिनको नहाना पसंद नहीं, तो वो कहते हैं अरे हमने तो कथा में सुना है नहाओ ना नहाओ सब कल्याण ही है। तो उनके लिए मैं ये कभी कभी की बात कर रही हूँ, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार से हम जब दूध लेते हैं, दूध को गंजी में पलटते हैं, फिर उसको गैस पे रखते हैं, तो पहले गंजी गर्म होती है या दूध, बर्तन गर्म होता है या दूध? पहले बर्तन गर्म होता है, बाद में दूध गर्म होता है। ऐसा तो नहीं कि दूध गर्म हो जाए बर्तन ठंडा ही रहे। तो ये शरीर भी बर्तन है, इसको गर्म करना मतलब इसको शुद्ध करना जरूरी होता है। मन तो फिर धीरे धीरे पवित्र होगा ही, लेकिन कभी यदि ना नहा पाए, कभी बुखार है, कभी कहीं गए हैं आए हैं, कभी कभी हो जाता है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्ष में 1 बार 2 बार तो चलता है हरि नाम की धारा। सत आप सोच रहे होगे कि मैं ये कैसी शिक्षा दे रही हूं। मैं आपको गलत शिक्षा नहीं दे रही, मैं सिर्फ कुछ आपको बता रही हूं कि भगवान सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं, क्या पहना है, कैसा पहना है, पवित्र हो अपवित्र हो, गंदे हो शुद्ध हो, कैसे हो, वो नहीं देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये देखते, निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की पवित्रता।